हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इंटीग्रेशन चैप्टर की 19.3 एक्सरसाइज के बारे में बात की जाएगी। मीन्स उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इससे पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं और जो फॉर्म बन रहे थे क्वेश्चंस के वो हमने डिस्कस किए हुए हैं। देन आई होप आपने अपने प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे होंगे और नहीं देखे हुए हैं तो आप उनको देखिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं 19.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो देखते हैं आपके पास में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इंटीग्रल 2x - 3 to the power 5 plus under root 3x plus 2 डॉट dx। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ पर इन दिए गए दो टर्म को इंडिविजुअल बनाएंगे, मीन्स अलग अलग करेंगे। जब आप अलग कर रहे होंगे तो आपके पास 2x - 3 to the power 5 डॉट dx प्लस इंटीग्रल, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसको मैं 3x plus 2 होल पावर 1/2 कर सकता हूँ, रूट की वैल्यू को हटा रहा हूँ, डॉट dx मीन्स रूट की वैल्यू डाल रहा हूँ। अब आप देख पा रहे हैं जैसा कि हमने कल डिस्कस किया हुआ था मीन्स प्रीवियस लेक्चर में कि जो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन होता है मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है, ऐसे एक्सप्रेशन को किस तरह से हम डील करते हैं। आपको क्या करना है, इतना याद रखना है कि ये जो स्टेप लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं 2x - 3 का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो ओनली 2 आएगा। तो आप समझते हैं, बस डायरेक्ट वैल्यू रखिए, यहाँ पर जो डेरिवेटिव आ जाए उसको आप नीचे रख दीजिए पहले से ही। इसके बाद में जो आपको दिख रहा है वैसा ही रख दीजिए। पावर में 1 प्लस करना है, पावर में 1 प्लस करेंगे 5/6 होगा और नीचे भी वही 6 आएगा। प्लस अगले में इसमें आते हैं, इसका डेरिवेटिव देखते हैं, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3 आएगा। यहां पर जैसा है वैसा ही रख देंगे +2 और यहां पे भी पावर में हमें +1 करना है मींस सॉरी 1/2 पहले से है, +1 करना है तो कितना होगा 3/2। तो ये आया आपका 3/2 और यहां पे भी कितना आएगा 3/2। अब आप देख पा रहे हैं +3। आगे जब फाइनल आंसर लिखेंगे आप क्या लिख सकते हैं 2x - 3 to the power 6 अपॉन 12 प्लस यहां पे देख पा रहे हैं 3 3 9 2/9, ये थर्ड नंबर पे 2 न्यूमरेटर आएगा। एंड इसको चाहें तो आप ऐसे ही लिख दें 3x + 2 होल पावर 3/2 + c और इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, क्योंकि हमने कल आपको बताया हुआ था कि कभी भी आपके पास ये फॉर्म आता है ax + b to the power n डॉट dx, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पर इसका डेरिवेटिव मींस ax + b to the power n+1 + c। इसी फॉर्म को लेकर के आपने इस क्वेश्चन को किया और अभी और ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन सबको आप ऐसे ही कर रहे होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपके पास सेकंड नंबर होता है। इंटीग्रल 1/7x - 5 to the power 3 प्लस 1/√5x - 4 डॉट dx। डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे। लेट कर लेते हैं, सपोज करो लेट कर लिया i इज इक्वल, मतलब कुछ अपनी तरफ से लेट कर लिया, आप कुछ भी लेट कर सकते हो। i इज इक्वल लेट किया तो i इज इक्वल इंडिविजुअल टर्म बना दीजिए 1/7x - 5 पावर 3 डॉट dx प्लस इंटीग्रल 1 यहाँ पे देख पा रहे हैं 5x - 4 की पावर 1/2 कर सकते हैं डॉट dx, अंडर रूट हटा सकते हैं।
आगे देखिएगा, इसको 7x माइनस 5 टू द पावर माइनस 3 कर सकते हैं, न्यूमरेटर में ले जाएंगे आप, प्लस इसको भी न्यूमरेटर ले जाएंगे 5x माइनस 4 टू द पावर माइनस 1/2 डॉट dx। आपके पास बहुत ही सिंपल अप्रोच है, फाइनल आंसर आएगा। डेरिवेटिव देखिए इसका 7x माइनस 5 का कितना आया 7 रख दिया। अब जैसी वैल्यू है वैसे ही रख दीजिए आप, पावर में -3 है +1 करना है, -3 +1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा -2, आपके पास -2 है और नीचे भी कितना आएगा -2 प्लस यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका डेरिवेटिव कितना 5, यहाँ पर 5x माइनस 4 ऐसे ही रख दिया, इसमें +1 करेंगे तो प्लस का 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी प्लस का 1/2 प्लस c। आप देख पा रहे हैं आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 1/-14 7x माइनस 5 टू द पावर -2 प्लस यहाँ पे देख पा रहे हैं थर्ड नंबर ऊपर आ जाएगा 2/5 5x माइनस 4 टू द पावर 1/2 प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास में थर्ड नंबर क्वेश्चन होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपके पास इंटीग्रल 1/2 माइनस 3x प्लस 1/√3x माइनस 2 डॉट dx। आप इंडिविजुअल टर्म बनाएंगे, लेट कर लेंगे I इज इक्वल इंटीग्रल 1/2 माइनस 3x डॉट dx प्लस 1, इसको मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ 3x माइनस 2 टू द पावर माइनस 1/2 डॉट dx। कैसे देख लें आप, इसको इंडिविजुअल टर्म बनाएंगे, 3x माइनस 2 की पावर में 1/2 लाएंगे और न्यूमरेटर जैसे ही ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा और dx है सबके साथ। तो डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किसका फॉर्म दे रहा है। ये हमें अल्टीमेटली कुछ ऐसा फॉर्म दे रहा है ax प्लस b का इंटीग्रल डॉट dx, जिसको आपने देखा था 1/a log mod ऑफ ax प्लस b प्लस c। ये ऐसा फॉर्म बन रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई पावर नहीं लगी हुई है, ये एक लीनियर पावर है, तो ये इस तरह का आपसे इस टर्म की तरह आपको यहाँ पे काम करना है। जैसा ये फॉर्म है वही फॉर्म ये है, और इससे पहले के लेक्चर में हमने ये बातें आपसे की है और बताया है कि कैसे करना है। आप डायरेक्ट आंसर निकालें, यहाँ पे देखें कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसका डेरिवेटिव अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए कि इसका डेरिवेटिव होगा -3, तो -3 लगा दिया। अब आप क्या कर पाएंगे, जैसे ही -3 आया तो इसको आपने ऐसे 1/3 -3 कर दिया, फिर क्या किया आपने लॉग लिया, फिर 2 - 3x लिखा और प्लस से आगे अभी नहीं करेंगे, मीन्स इसको हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं, जैसे इसमें आते हैं तो इसका आप डेरिवेटिव चेक करते हैं तो कितना हो रहा है 3, उसको भी आप नीचे ले जाएंगे, फिर 3x -2 की पावर पे देखें -1/2 जिसमें हमें +1 करना है, तो जैसे ही -1/2 में +1 ऐड करेंगे तो आपके पास प्लस का 1/2 ऊपर आ जाएगा, मीन्स पावर पे आ जाएगा, और यहाँ पे भी कितना आ रहा होगा 1/2। ये 2 कहाँ आ रहा होगा न्यूमरेटर में। तो जब आप फाइनल आंसर रख रहे होंगे तो -1/3 log base e mod of 2 - 3x प्लस 2 आपका न्यूमरेटर बनेगा 2/3, और यहाँ पर आप इसको रूट में रख सकते हैं 3x - 2 प्लस c, और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। सिंपल सी अप्रोच है।
इस लेक्चर को देखने से पहले आप इससे पहले का लेक्चर जरूर देखें, जिससे कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। x+3 अपॉन x+1 टू द पावर 4 डॉट dx। डियर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा आपको देखना है। यहां पे देखें, आपको डायरेक्ट कोई फॉर्म नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आप यहां पर अपनी तरफ से कुछ प्लस और कुछ माइनस कर सकते हैं, और ऐसा करना होता है जिससे क्वेश्चन में कोई प्रभाव ना पड़ पाए, मीन्स ऐसा प्रभाव ना पड़े जो कि सवाल के मीन्स क्वेश्चन के टर्म को ही खराब कर दे। ऐसा कुछ नहीं करना होता। हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पे x+1 की पावर 4 है, यहाँ पे x+3 लिखा हुआ है, तो हमें इसको इजी बनाने के लिए यहीं पे कुछ करना होगा। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं I इज इक्वल, यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x+1+2, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि टर्म को इंडिविजुअल किया जाता है, कर लिया जाता है। अपॉन आपके पास आ गया x+1 पावर 4 डॉट dx। यहां पे जो नया हुआ वो क्या किया कि ये जो 3 है इसको हमने 1 और +2 में डिवाइड करके लिख दिया, मीन्स इंडिविजुअल अलग अलग कर दिया। I इज इक्वल, आप देख पा रहे हैं कि x+1 को यदि मैं एक टर्म ले लूं तो उसका डिनोमिनेटर यही होगा, और 2 को टर्म ले लूं तो उसका डिनोमिनेटर यही होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, x+1 अपॉन x+1 की होल पावर 4 डॉट dx प्लस, यहां पर देख पा रहे हैं 2 अपॉन यही क्रॉस से जाएगा, तो 2 को आप पहले से ही बाहर रखिए और यहां पे रखिए 1 अपॉन x+1 टू द पावर 4 डॉट dx। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब आप देख पा रहे हैं कि ये अपनी 1 पावर पे रखा हुआ है और ये अपनी 4 पावर पे रखा हुआ है, तो 1 पावर तो इससे कैंसिल आउट होगी, बट 3 पावर इस पे अभी भी बच रही होगी। मींस I इज इक्वल, इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं 1 अपॉन x+1 टू द पावर 3, 1 पावर कैंसिल आउट क्योंकि x+1 यहाँ पे भी है डॉट dx प्लस 2, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको न्यूमरेटर बनाए तो x+1 टू द पावर -4 डॉट dx। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके पास कुछ जनरल फॉर्म बन के आ गए, जिस जैसे कि हम अभी पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। अब यहां से इस पे देखते हैं कि इसको और कैसा बना सकते हैं, इंटीग्रल x+1 की पावर -3 डॉट dx प्लस 2 इंटीग्रल x+1 टू द पावर -4 डॉट dx। ये हमारे पास एक टर्म बन के आया। अब इस पे हम काम करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ रहा होगा। इसका डेरिवेटिव आप देख रहे हैं x से तो डेरिवेटिव 1 ही होगा, तो 1 नीचे रखने का कोई मतलब नहीं। मींस हमें क्या करना है, जैसा रखा है वैसा ही रख दो, केवल -3 में +1 कर दो। मींस 1 आपको ऐड करना है, तो -3 में +1 ऐड करोगे तो -2 आएगा और नीचे भी आपका -2 आएगा, क्योंकि x की पावर n बन गया है +2। जैसे ही यहां करोगे तो यहां पे आपके पास x+1 +1 करोगे तो -3 अपॉन -3 प्लस c, देन आपका जो फाइनल आंसर होगा -x+1 पावर -2 बाई 2 प्लस 2 बाई -3, तो इसको आप -2/3 रखिए और x+1 टू द पावर -3 प्लस c, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास इस तरह से है, 1 अपॉन √x+1 प्लस √x डॉट dx। जैसा कि आपने लिमिट वाले क्वेश्चन मींस 11th क्लास में लिमिट्स पढ़ी है, वहां पे देखा होगा कि इस तरह के रूल पे डिपेंड होकर क्वेश्चन आते हैं और हम इजीली इनको
मतलब इजी बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम हमेशा रेशनलाइजेशन करते हैं। तो बस आपको रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस अप्लाई करना है और इजीली आपका आंसर आ रहा होगा। लेट I इज इक्वल, यहाँ पर आप जैसे ही रेशनलाइजेशन करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स डॉट dx। आई होप ये बात समझ आई होगी। अगला टर्म आता है अपने पास, जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 का मल्टीप्लाई इस टर्म में हो रहा है तो यहाँ पे तो ये टर्म ही आ जाएगा x प्लस 1 माइनस रूट एक्स अपॉन, नीचे आप देखिएगा कि जब भी कभी रेशनलाइजेशन होता है तो आपने खूब बार सीखा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली ये जो फार्मूला आ रहा है इसको हम अप्लाई करते हैं। मीन्स यही बनता है, हमेशा यही फॉर्म बनता है। आप देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या बनाएगा, आपको क्या देगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे रख रहे होंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर डॉट dx। अब आप क्या कर रहे होंगे, अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल किया, स्क्वायर से रूट कैंसिल किया, आप देख पा रहे हैं x प्लस 1 माइनस एक्स डॉट dx। अब आप देख पा रहे हैं माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट, नीचे 1 है जिसका कोई मतलब नहीं है, नहीं रखना है। तो आपके पास में अब जो स्टेप बन के आया वो क्या आया, अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स डॉट dx। अब आप यहाँ पर टर्म को इंडिविजुअल कीजिए, अलग अलग कर लीजिए। तो ये आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस 1 डॉट dx आएगा माइनस ये आपके पास अंडर रूट एक्स 1/2 मीन्स रूट को हटाया, पावर लगा दिया। और इसको आप बना सकते हैं इंटीग्रल x प्लस 1 टू द पावर 1/2 डॉट dx माइनस इंटीग्रल x टू द पावर 1/2 डॉट dx। अब आप इजीली कर सकते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन है यहाँ पर और आप देख पा रहे हैं कि x का कोफिशिएंट ओनली 1 है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 1 होगा और 1 रखने का कोई मतलब नहीं। तो आप सीधे डायरेक्ट x प्लस 1 पावर में 1 जोड़ो तो 3/2, वही आपको नीचे भी रखना है 3/2 माइनस x में 1 जोड़ो 3/2, नीचे 3/2 प्लस c और 2/3 x प्लस 1 टू द पावर 3/2 माइनस 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर पूरा होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको एक बार में ना समझ आए, वीडियो को पॉज कर करके मीन्स रोक रोक कर आप 10 बार समझना चाहें 10 बार समझ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना होता है 6। आई होप ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3 डॉट dx। आपके पास अगला क्वेश्चन ये है और इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे कि अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया। डियर स्टूडेंट्स, लेट I इज इक्वल, रेशनलाइजेशन करते हैं इसमें भी, तो 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 3। रेशनलाइजेशन मतलब जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका साइन चेंज करते हुए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना, माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3। एक सिंपल सी बात है और सिंपल सा काम किया आपने। अब आप देखते हैं क्या आता है आपके पास, न्यूमरेटर में 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन डिनोमिनेटर में जैसा कि आपने अभी पीछे देखा था
a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स अंडर रूट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर डॉट dx। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल इंटीग्रल अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3 अपॉन स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट करते हैं और फिर देखते हैं अपने पास 2x प्लस 3 माइनस का जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा रूट के कटने के बाद तो आप देखेंगे ये 2x माइनस का है बट ये आपके पास में 3 प्लस का हो जाएगा डॉट dx। अब आप देख पा रहे हैं 2x से 2x कैंसिल आउट, 3 3 6 हुआ और ये 6 इसका भी होगा और ये 6 इसका भी होगा। मींस अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, इंटीग्रल जो अंडर रूट में लिखा है इसको आप 2x प्लस 3 टू द पावर लिख दें 1/2। नीचे इसके 6 बच रहा है वो 6 इस पे भी देंगे, मींस ये 6 बाहर कर देंगे 1/6 और आगे भी हम ऐसा ही कर देंगे डॉट dx माइनस इंटीग्रल 1/6 2x माइनस 3 टू द पावर 1/2 जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब आपके पास में बहुत ही सिंपल काम बचा हुआ है जिसे आप करते आ रहे हैं। 1/6 आपके पास पहले से है, इंटू लगाओ यहाँ पर इसका डेरिवेटिव चेक करो कितना आएगा 2, उसको भी नीचे रख दो, उसको भी नीचे रख दिया। ठीक, अब जैसा लिखा है वैसा ही कैरी यहाँ पर वापस करो 2x प्लस 3 पावर पे 1 ऐड करो तो ये कितना होगा 3/2, यहाँ पे कितना होगा 3/2 माइनस 1/6 इसका डेरिवेटिव भी 2 है, यहाँ पर 2x माइनस 3 पावर में ऐड करें 1 तो ये आएगा 3/2, ये आएगा 3/2 प्लस c। मीन्स आपका जो फाइनल आंसर आ रहा होगा वो क्या हो रहा होगा देखते हैं। ये देखो ये डिनोमिनेटर लास्ट वाला नंबर है, यहां से ये तो कैंसिल आउट होगा 2 से 2 बट 3 6 18 होगा तो यहां पर आ रहा होगा 2x प्लस 3 टू द पावर 3/2/18 माइनस 1/6 यहां भी आ रहा होगा 1/18 2x माइनस 3 टू द पावर 3/2 प्लस c और 1/18 कॉमन है आपका 2x प्लस 3 की पावर 3/2 माइनस 2x माइनस 3 की पावर 3/2 प्लस c। यही आपके पास में आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगला अपने पास 7th नंबर क्वेश्चन है और ये कुछ इस तरह से है। 7 नंबर इंटीग्रल 2x अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर डॉट dx। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आप कुछ अपनी तरफ से एजम्पशन दिखा सकते हैं, मीन्स नया कर सकते हैं। क्या नया कर सकते हैं? जैसे यहाँ पर 2x है, यहाँ 2x प्लस 1 है। यदि मैं कुछ ऐसा करूं कि 2x प्लस 1 यहाँ है तो 2x प्लस 1 यहाँ भी आ जाए और ऐसा हम सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाए बस। तो यही बातें आपको भी समझनी है क्योंकि आप इस समय 12th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हैं तो इतना आपका जो माइंड है वो चलना चाहिए। जब आप यहाँ पर 2x प्लस 1 कर देते हैं तो माइनस 1 करना पड़ता है। मीन्स कोई नया फर्क नहीं पड़ा बट आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसा करने पर। देखते हैं, ये है आपके पास 2x प्लस 1 पावर 2 डॉट dx। अब आप देख पा रहे हैं जैसा कि यदि मैं इन दो टर्म को वन टर्म कंसीडर करूं और इसको एक दूसरा टर्म कंसीडर करूं तो आप देख पा रहे हैं इस टर्म का डिवाइड में जो है वो इसका भी है डिनोमिनेटर
और इस 1 का भी डिनोमिनेटर यही होगा। मीन्स अब हम ऐसे भी कर सकते हैं 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर डॉट dx माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर डॉट dx। अब आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन हमारा इजी हो चुका है। आप इस स्क्वायर से इस 2x प्लस 1 को कैंसिल आउट कर दीजिए। मीन्स एक से एक कैंसिल आउट होगा, 2x प्लस 1 बच रहा होगा। देन आप क्या कर रहे होंगे, इंटीग्रल 2x प्लस 1 बच रहा है मीन्स 1 अपॉन 2x प्लस 1 डॉट dx माइनस, यहां पर देख पा रहे हैं करने के लिए तो मैं 2x प्लस 1 को भी न्यूमिनेटर बना सकता था, लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी कभी लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिख रहा हो आपको तो न्यूमिनेटर नहीं बनाना। बट क्वाड्रेटिक या उससे भी ज्यादा पावर आपके पास आ रही हो तो आपको फिर न्यूमिनेटर बनाना है। मीन्स इसको हम बनाएंगे 2x प्लस 1 की पावर माइनस 2 डॉट dx। एंड डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा फॉर्म है। ये है इंटीग्रल 1 अपॉन ax प्लस b डॉट dx का, जो हमें देता था 1 अपॉन a log bc mod of ax प्लस b प्लस c। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं, कितना है 1/2 log लगाते हैं बेसी mod और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है 2x प्लस 1 माइनस, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव चेक कीजिएगा कितना है, इसका डेरिवेटिव कितना है 2, तो 1/2 आया और साथ ही साथ जितना दिख रहा है पहले से 2x प्लस 1 और यहाँ पर क्या करना है -2 में प्लस 1 करना है। तो जैसे ही प्लस 1 करोगे तो ये माइनस का ही बनाएगा क्योंकि ऑलरेडी -2 है, अपॉन नीचे भी आएगा माइनस का 1। तो जो फाइनल आंसर दे रहे होंगे तो वो अपना फाइनल आंसर होगा 1/2। आप कॉमन भी कर सकते हैं और यहाँ पे दिखा सकते हैं log ac mod of 2x प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस हुआ था 1/2 बाहर है, आप यहाँ पे दिखाएंगे प्लस, इसको नीचे ले जाइए 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस, और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो रहा होगा। आप देख लीजिए 2x प्लस 1 की पावर -1 है जिसको हम नीचे बिठा सकते हैं। ये माइनस से माइनस प्लस हुआ था, 1/2 आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये आपके पास में आंसर हो गया। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस a प्लस अंडर रूट x प्लस b डॉट dx। जैसा कि पीछे आपने 2 क्वेश्चन देखे हुए थे वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको रेशनलाइजेशन करना है। 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस a प्लस अंडर रूट x प्लस b, रेशनलाइजेशन किया अंडर रूट x प्लस a माइनस अंडर रूट x प्लस b अपॉन अंडर रूट x प्लस a माइनस अंडर रूट x प्लस b डॉट dx। आई होप ये बात समझ पाए होंगे आप। अगला पॉइंट देखते हैं, इंटीग्रल न्यूमरेटर में आपके पास आएगा x प्लस a माइनस अंडर रूट x प्लस b, डिनोमिनेटर में आ रहा होगा आपके पास अंडर रूट x प्लस a का होल ऑफ स्क्वायर माइनस अंडर रूट x प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर डॉट dx। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टर्म क्या होगा। यहां पे देख पा रहे हैं इंटीग्रल x प्लस a माइनस अंडर रूट x प्लस b, बट हियर अंडर रूट इज कैंसिल आउट, स्क्वायर आपने स्क्वायर से अंडर रूट को कैंसिल आउट किया और आपके पास आ रहा है x प्लस a माइनस का मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे माइनस का x माइनस का b डॉट dx। आई होप ये बात समझ आई होगी आपके। x से x को कैंसिल आउट करो
a माइनस बी आपके पास बच रहा है। तो अब हम देखते हैं अगले स्टेप में आपके पास आ रहा है अंडर रूट एक्स प्लस ए अपॉन माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन a माइनस बी डॉट dx। जैसा कि आप देख पा रहे हैं a माइनस बी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू इसकी भी है और इसकी भी है, जो कि ऑलरेडी बाहर चल रहा होगा, मींस आगे यहां से कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 1 अपॉन a माइनस बी बाहर लिया और आपके पास आ रहा है x प्लस ए, जिसकी पावर में हमने 1/2 रख दिया डॉट dx माइनस सिमिलर 1 अपॉन a माइनस बी आपका यहां से भी बाहर आया और आपने यहां पे लिखा x प्लस बी टू द पावर 1/2 डॉट dx। अब आपको डायरेक्ट आंसर देना है। 1 अपॉन a माइनस बी आपके पास पहले से है, यहां पर x प्लस a में इसका डेरिवेटिव आपके पास 1 होगा, रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे x प्लस a की पावर में 1 ऐड करो तो 3/2 और नीचे यहां पे आएगा 3/2, जहां पे 2 हम यहां पे लगा सकते हैं और 3 यहां पे रख सकते हैं माइनस 1 अपॉन a माइनस b x प्लस b टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 हम यहां पे लगा सकते हैं प्लस c और 2 अपॉन 3a माइनस b। ये आप देख पा रहे हैं कि इस वाले टर्म में भी है, इस वाले टर्म में भी है, इसको हम एज अ कॉमन ले सकते हैं। आपके पास आ रहा होगा x प्लस a टू द पावर 3/2 माइनस x प्लस b टू द पावर 3/2 प्लस c, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास कुछ इस तरह से है, sin x अंडर रूट 1 प्लस cos 2x डॉट dx। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप करेंगे, आपको कैसे करना है देखिएगा। जैसा कि हमने आपको बताया है cos 2x के 4 रिजल्ट्स होते हैं। कितने रिजल्ट्स होते हैं? 4 रिजल्ट्स को हमने डिस्कस किया था। 2 cos स्क्वायर a और x माइनस 1 1 माइनस 2 cos 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x एंड 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो cos 2x जहां पे भी आपको क्वेश्चन में रखा हुआ मिलता है तो वहां पे हमें ये 4 रिजल्ट्स जरूर लर्न होने चाहिए और इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को इजी बनाते हैं। तो अब बात आ रही है कि यहां पर cos 2x का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दें, कौन सी वैल्यू डालें। तो ये देखो कि यहां +1 है तो फॉर्मूले में -1 आ जाए, जिससे 1 कैंसिल हो जाए, ये आपका टारगेट होता है। तो आप देखिए यहां पे हमने sin x रखा अंडर रूट 1 प्लस cos 2x की वैल्यू अगर हम ये वाली डाल दें 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 तो आपको वैल्यू मिल पा रही होगी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आपने cos 2x की जगह पे रखा। अब आप देख पा रहे हैं अंडर -1 से +1 कैंसिल आउट हुआ dx। आपके पास कुछ इस तरह से आया sin x, यहां पर आपके पास आ रहा है अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x। तो आप देख पा रहे होंगे cos स्क्वायर x में एक पेयर बन रहा है स्क्वायर का, तो cos x तो एक बाहर आ जाएगा लेकिन रूट के अंदर अंडर रूट 2 बच जाएगा, रूट के अंदर 2 बच जाएगा डॉट dx। अब ये अंडर रूट 2 आप बाहर कर लो और जैसे ही आप बाहर कर पाएंगे तो अंडर रूट 2 यहां पे आपके पास आ रहा होगा sin x डॉट cos x डॉट dx। अब यहां पर एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा sin 2x का।
साइन 2x का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स 2 sin x cos x। जैसे ही आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे √2 अपॉन 2 मीन्स 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई करें, जिससे कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही क्वेश्चन का बैलेंस बिगड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल आउट करो, जो था वही है आपके पास। लेकिन ऐसा करने से आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं जैसे ही यहाँ पे इस 2 को 2 टाइम्स अंडर रूट करोगे तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल आउट होगा और आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 बच रहा होगा। ये बात तो समझ गए। यहाँ पर 2 sin x cos x sin 2x होता है, ये चीज भी समझ आ गई डॉट dx। अब आप समझिए कल हमने आपको एक मीन्स प्रीवियस लेक्चर में आपको एक फॉर्म बताया था sin ax प्लस b डॉट dx, जिसमें -1 अपॉन a cos ax प्लस b प्लस c इसका रिजल्ट भी बताया था। तो आप वैसा ही देखिए कि ये जो 2x है ये 2x हो गया प्लस 0 कर दें तो ये क्या बन गया sin 2x प्लस 0 मतलब ax प्लस 0 मतलब b। तो फॉर्म तो वही बना। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको डायरेक्ट आंसर देना है 1 अपॉन रूट 2 ऐसे ही रखा आपने और देखना है कि 2x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो 2x का डेरिवेटिव 2 और जो कि आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आया डिनोमिनेटर में। फिर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेसिक माइनस कॉस, माइनस लगाया कॉस लगाया, जो एंगल है वही रख दिया प्लस सी लगा दिया। आप देख पा रहे हैं आपका फाइनल आंसर -1 अपॉन 2 रूट 2 कॉस 2x प्लस सी, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में 10 नंबर क्वेश्चन है। इंटीग्रल 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x डॉट dx। इसके करने के दो तरीके हैं आपके पास। पहला आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए और दूसरा cos x का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। जैसा आपने cos 2x का फॉर्मूला एक बार ध्यान देंगे 2x इज इक्वल आपने सीखा 2 cos स्क्वायर x बाई x माइनस 1। यदि मैं यहाँ पर 2 ना रख के ओनली x रख दूं तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में इस x का बाई 2 हो जाता है। मींस cos x जो जितने cos 2x के फॉर्म बनते हैं उतने ही cos x के फॉर्म बनते हैं। जो 2 होता है वो एंगल के नीचे बैठने लगता है। बस इतना काम आपको जानना है। तो आपको क्या करना है 1 प्लस cos x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। यदि यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पर ये 2 ना आता, बट यहाँ पर ये x है 2 नहीं है तो नीचे एंगल बाई 2 हो गया। आप नीचे देखेंगे 1 माइनस यहाँ पे कौन सा फार्मूला, तो cos x का यहाँ पे सेकंड वाला फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डॉट dx। समझ पा रहे होंगे। अब देखिएगा 1 से 1 कैंसिल आउट 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन, जैसे इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये सॉरी मींस प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस प्लस और ये आ रहा है आपके पास 2 sin स्क्वायर x बाई 2 डॉट dx। 2 से 2 कैंसिल और आप समझ पा रहे हैं कि दोनों का एंगल सेम है मींस x बाई 2। तो अब आप देख पा रहे हैं कि cos बाई sin आपका cot होता है, तो आप यहाँ पर इसको बना रहे होंगे cot स्क्वायर x बाई 2 डॉट dx। और आपने सीखा हुआ था कि जो cot स्क्वायर x होता है या tan स्क्वायर x होता है, इनका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। तो इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा जो आप सीखते आ रहे हैं। cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे cosec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 डॉट dx। cosec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 डॉट dx।
अब आप क्या कर पा रहे होंगे कि इसको इंडिविजुअल कर दीजिए, cosec स्क्वायर x/2 डॉट dx माइनस ओनली dx, 1 के लिए ओनली dx। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले x/2 का डेरिवेटिव सर्च कर लो। तो x/2 का डेरिवेटिव आपके पास 1/2, आपका खेल हो गया, आपने कर लिया। cosec स्क्वायर का जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फार्मूला होता है जैसे वो क्या होता है माइनस cot x, तो x की जगह पर क्या लिखा हुआ है x/2, वो आपने रख दिया। आगे आप देख पा रहे हैं माइनस इसका क्या आएगा x आएगा प्लस c, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमेंट भी कर दिया करो यार, आप लोग कभी मतलब कोई कमेंट नहीं करते हैं, 2-4 बच्चे 10 बच्चे कमेंट करते हैं। कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि मैं जो आपको बता पा रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, मीन्स कमेंट करना जरूरी होता है। आप कमेंट कीजिए और कोई चीज की जरूरत नहीं है मुझे, बस कमेंट की जरूरत है, आप कमेंट जरूर करें। अगला जो आपके पास क्वेश्चन है 11 नंबर, वो इस तरह से है, इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डॉट dx। आप समझ रहे हैं पुराने क्वेश्चन की तरह है, इंटीग्रल 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 डॉट dx आपने समझ लिया होगा। जैसे ही अप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 डॉट dx, 1 से 1 मर जाएगा, 1 से 1 मर जाएगा, 2 से 2 भी मर जाएगा, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 आएगा, जो कि क्या होता है tan स्क्वायर x/2 डॉट dx। और आप समझते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आइडेंटिटी होती है आपके पास। तो अब आप यहाँ पर सेक स्क्वायर x/2 डॉट dx माइनस ओनली dx रख रहे होंगे। अब आप क्या कर रहे होंगे कि आप x/2 का डेरिवेटिव चेक कर रहे होंगे, तो उसका डेरिवेटिव आपको 1/2 मिल रहा होगा। सेक का जो बेसिक इंटीग्रेटिव फार्मूला होता है प्लस का tan x होता है, tan x की जगह पे x/2 है, माइनस आगे आप x पाएंगे प्लस c लगाएंगे, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा होगा। आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर, इंटीग्रल 1 अपॉन, एक बार मैं टाइम चेक कर लेता हूं, इसके बाद में मैं कोशिश कर रहा हूं बताने की, यदि मेरे पास टाइम है तो बताऊंगा, क्योंकि आपका जब क्लास मीन्स आपकी क्लास लंबी हो जाती है तो अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस वजह से मुझे टाइम चेक करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स 44 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब मैं इस क्लास को यहीं पे ओवर करता हूँ। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। मैं इस 12 से जो भी बचे हुए हैं वो अगले लेक्चर में करा दूंगा, और आप लोग ध्यान से जरूर देखें, जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं उनको देखें, और जो ये लेक्चर है इसमें जितने क्वेश्चन हैं इनको देखें, और इससे आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन है मैं सबको इसी तरह से बताता रहूँगा, एक एक क्वेश्चन। बस आप हमें कमेंट दीजिए कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा और अच्छे से अच्छे तरह से बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में।